हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रैंक। रैंक क्या होता है? वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था रैंक के बारे में, लेकिन मैं इसका क्विक रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। जैसे आप 10-15 मिनट में रफली एग्ज़ाम देने से पहले अगर पढ़ के जाते हैं तो पूरा का पूरा एक बार में ही रिवाइज हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है रैंक, और रैंक को हम लोग पता करते हैं इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम लोग कहाँ से पता करेंगे? इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से पता करेंगे। इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आज आप सीख रहे हैं कि इचेलॉन एवरी मैट्रिक्स। आज आप सीखेंगे एवरी मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? एवरी मैट्रिक्स कैन बी चेंज इनटू इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एलिमेंट्री और कॉलम ऑपरेशन करने से। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी चेंज। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी चेंज बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन और बोथ। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें चाहे रो ऑपरेशन करवा दीजिएगा तब भी रैंक नहीं बदलेगी, कॉलम ऑपरेशन कर दीजिएगा तब भी रैंक नहीं बदलेगी, यदि रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन कर दीजिएगा तब भी रैंक नहीं चेंज होती है। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी चेंज बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन और साइमल्टेनियसली रो और कॉलम ऑपरेशन। अगर आपका टोटल का टोटल आपने रो ऑपरेशन किया है, टोटल कॉलम ऑपरेशन किया है, या आपने सम रो और सम कॉलम ऑपरेशन किया है, लेकिन फिर भी रैंक नहीं चेंज होगी। और मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसे जो है इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है। फिर आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा क्या टॉप डेफिनेशन है कि अगर इचेलॉन फॉर्म आपने बना लिया, क्या बना लिया? अगर आपने इचेलॉन फॉर्म बना लिया, इचेलॉन फॉर्म, और इचेलॉन फॉर्म के बाद उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिएगा, और जितने नॉन जीरो रो होंगे मैट्रिक्स की वही रैंक होगी। तो आप क्या सीख रहे हैं? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिएगा, एक तो आपने स्टेटमेंट ये सीखा एवरी मैट्रिक्स कैन बी चेंज इनटू द इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। और अब आप सीख रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसमें सीख रहे हैं द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको आज दो डेफिनेशन बताई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डेफिनेशन एज ए गॉड। अगर आपने कोई डेफिनेशन पढ़ा है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं डीप नॉलेज वही होती है जिसको डेफिनेशन आते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे और उसके बाद फिर उसमें आगे सवाल बनाना सीखेंगे। तो डेफिनेशन जरूर पढ़ा करिएगा, बिना डेफिनेशन के मैथमेटिक्स अधूरा होता है। तो हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो है मैं कुछ एग्जाम्पल से रैंक क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर है 1 2 3 और 5 3 1 और 2 4 8। ये कोई मैट्रिक्स है और फाइंड रैंक। आपको क्या पता करना है? फाइंड रैंक ऑफ ए। ये रैंक ऑफ ए का सिंबल होता है। ये क्या होता है? ये रैंक ऑफ ए होता है। ये रो ए होता है, ये रो पढ़ा जाता है, इसे रैंक ऑफ ए होता है। क्या पढ़ते हैं? रैंक ऑफ ए। तो देखिए हम लोग इसे इचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जो है क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 5 R1 करेंगे और R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R1 करेंगे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा रैंक। देखिएगा, जब यहाँ पर आप किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर एक सिंबल चेंज हो जाता है, वहाँ सिंबल सिमिलर का है। यहाँ पर आपने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया है, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो 5 का ये 0 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 3 माइनस 10 माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें 5 का मल्टी 15 हो जाएगा, 1 माइनस 15 माइनस का 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इचेलॉन फॉर्म बन गया।
यहाँ पर क्या बन गया, ये इचलन फॉर्म बन गया, ये बन गया इज इचलन फॉर्म, ये जो है वो इचलन फॉर्म बन गया, इचलन फॉर्म, ये इचलन फॉर्म हो गया। अब इसमें नॉन जीरो लॉग लिख रहे हैं, सिंस नॉन जीरो लॉग की जो संख्या है, नॉन जीरो लॉग, जो नॉन जीरो लॉग है वो क्लियर है, ये भी नॉन जीरो लॉग है, ये भी आपका नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है, क्लियर है। इसलिए रैंक ऑफ इक्वल टू कितना आ गया, क्लियर आ गया, ये रैंक पता चल गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है 2 1 3 और 5, 1 5 2 1, और यहाँ पर लिया है 3 2 और 1 और 4। इसकी रैंक पता करनी है, फाइंड रैंक। ये हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है और इसकी रैंक पता करनी है। क्या पता करना, फाइंड रैंक, फाइंड रैंक ऑफ ए। ये रो का सिंबल है, यहाँ पर ये रो है, ये रो है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले R1 R2 इंटरचेंज करें। सबसे पहले क्या करें, R1 इंटरचेंज R2 करें, तो आपको मिलेगा ए सिमिलर। क्या मिलेगा, ए सिमिलर। यहाँ पर आ जाएगा 1 5 और 2 और 1, यहाँ जाएगा 2 1 3 और 5, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 2 1 और 4। अब आप इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। ऑपरेशन यहाँ पर जीरो करना होता है, यहाँ जीरो करना होता है, तो आप क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1, ये दो ऑपरेशन कर दीजिएगा। जब आप ये दो ऑपरेशन करोगे, जब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब यहाँ दो ऑपरेशन करोगे तो आपको मिलेगा ए सिमिलर। क्या मिलेगा, ए सिमिलर। 1 5 2 एंड 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 2 माइनस 2 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर जीरो कर सकते हो, तो यहाँ जीरो करने के लिए क्या करिएगा, आप यहाँ से अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोजिट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए ये और ये सेम साइन है, तो आप ऑपरेशन को घटा दीजिएगा, अपोजिट साइन में जो बचेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, R3 टेंस टू, आप क्या करिएगा 9 R3 और माइनस का 13 R2 कर दीजिएगा। देखिए ये दोनों सेम साइन है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट करो तो 0 हो जाएगा। तो ए सिमिलर, यहाँ पर आपको क्या, इसमें तो R1 में कोई चेंज हुआ नहीं, 1 5 2 और 1, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 1 हो, यहाँ था आपके पास 0, यहाँ आपके पास था 0, और यहाँ पर 9 माइनस 9 माइनस 1 और 3, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप गुणा कर रहे हो 9 से, तो ये माइनस का 45, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा कर रहे हो 13 का, तो ये 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का बचेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और माइनस का यहाँ पर 39 हो जाएगा, इसे घटाएगा तो ये माइनस का 30 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ये बराबर है 3, दैट इज रैंक ऑफ ए बराबर भी 3 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कुछ इसके और भी हम आपको रूल्स बता देते हैं, सम रूल्स, इसके कुछ और भी रूल्स हैं। रैंक पर पता करना बहुत टफ नहीं होता है, रैंक एक अच्छा आसान सा टॉपिक है और रैंक को बड़े आसानी से समझा भी जा सकता है। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं आपको बताने वाला था सम रूल। देखिएगा सम रूल, यदि ए बराबर आपके पास ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एंड डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन नंबर 1, देन ऐसे केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए बराबर n हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1
सिंस डिटरमिनेंट आई बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए रैंक ऑफ आई, यहाँ पर इसे I3 से रिप्रेजेंट करिएगा, ये 3 × 3 का है, तो रैंक ऑफ I3 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके ऑर्डर के बराबर आ जाएगा, ये बराबर ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से जैसे रूल नंबर 2 में देखें, नंबर 2, यदि ए बराबर है तो मैट्रिक्स ए आई जे, ये n क्रॉस n ऑर्डर का है एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 है, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन n होगा, तो रैंक n से कम ही होगा, n से कम होगा। नंबर 3 में आपको बता दूं कि यदि ए बराबर क्या है, ए बराबर ए आई जे और m क्रॉस n है, यदि m यहाँ से यदि यहाँ ऐसे कह सकते हैं, देन रैंक ऑफ ए मैक्सिमम रैंक, नंबर 1 ऐसे लिखिएगा, यदि m n से छोटा है देन रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू m होगा। नंबर 2, यदि n m से छोटा है, देन रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n। नंबर 3, जो मैक्सिमम रैंक ऑफ ए होगा वो बराबर मिनिमम ऑफ m, n, मैक्सिमम रैंक जो है इन दोनों जो उसी के बराबर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर m छोटा है n से तो रैंक लेस देन m होगी, अगर n छोटा है तो रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n होगा, और अगर ये है इस तरीके से हम लोग और भी देख सकते हैं। अगर नंबर 4, अगर आपके पास यदि IR जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। देन नंबर एंड करके लिख लीजिएगा, एंड ए बराबर जो है वो IR नल मैट्रिक्स है, कॉमा और करके लिखिएगा, और ये आपका ये इस तरीके से है, यहाँ पर वो नल मैट्रिक्स है, वो यहाँ पर क्या है, वो नल मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड ओ बराबर ये नल मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, और ये आपका इस तरीके से है IR और IR, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी यहाँ पर बराबर R, अगर भी R ऑर्डर है तो R रैंक होगी। यहाँ पर एक और लिख सकते हो, नंबर 5, अगर A बराबर, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसका सभी एलिमेंट एक जैसा है, क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर जैसे आपका कोई मैट्रिक्स A बराबर है और अल्फा 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 अल्फा, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए बराबर 1 होगा, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, ठीक है, और देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होती है, यदि ओ बराबर नल मैट्रिक्स है, ओ बराबर क्या है, यदि ओ बराबर नल मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स ये बराबर 0, ये 0 होता है, एक मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, एक ए जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे जो भी मैंने इसमें छोटे रूल्स बताया, अगर आप ये सीख लेते हो तो रैंक बहुत टफ नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको इचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था।
कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका रॉ में जो प्रारंभ के जीरो हैं अगर उनकी संख्या बढ़ते हुए क्रम में है तो वो इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स होता है। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास किसी भी ऑर्डर का है, फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उसे इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर मैंने रैंक फॉर्म मैट्रिक्स बताया था कि कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में उसको इचेलॉन फॉर्म बना लीजिएगा। इचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद उसमें जो नॉन जीरो रो की संख्या है वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या बताया, नंबर ऑफ नॉन जीरो, रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, नोट कर लीजिए इस बात को। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ए यहाँ पर जो है ए आई जे और एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एंड बी जो है बी बराबर बी आई जे, ये आपका जो है एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की है, इज इचेलॉन फॉर्म है, इज इचेलॉन फॉर्म है, इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए, इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए, ये इचेलॉन फॉर्म है। देन रैंक ऑफ ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स बी यहाँ पर बताई गया है कि बी जो इचेलॉन फॉर्म ऑफ वेयर बी बराबर, वेयर बी इक्वल टू क्या है, बी जो है इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए, वेयर बी इक्वल टू जो है वो इचेलॉन, ये इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए है, इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दिया गया होगा वहाँ से उसका इचेलॉन बना लीजिएगा और इचेलॉन में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ले लीजिएगा, वही रैंक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही बताने वाला था। तो आगे जब भी अगला वीडियो में कुछ नेक्स्ट बताऊँगा। आज की सेवा यही समाप्त।